जी चाहे वो लिखे। हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते, मेरा नाम श्रेया कांडपाल है। मैं 20 साल की हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग आर्यमान विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग हल्द्वानी से की है। मैंने ताइक्वांडो में 13 नेशनल्स खेले हैं और 13 के 13 में मेरे मेडल्स हैं। मैंने 3 बार इंडिया कैंप किया है ताइक्वांडो में और वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर और सीनियर का ट्रायल और इंडो एशियन का ट्रायल भी दिया है। फुटबॉल में भी मैंने नेशनल खेला है और एथलेटिक्स में भी मैंने नेशनल खेला है। मेरा स्पोर्ट्स का कार्यकाल मेरे स्कूल से शुरू हुआ था। क्लास 6 में मैंने एथलेटिक्स खेलना शुरू किया। क्लास 7th में मैंने फुटबॉल ज्वाइन किया एंड क्लास 9th में कोइंसिडेंटली मेरा ताइक्वांडो शुरू हुआ। कोइंसिडेंटली इसलिए क्योंकि मेरे 3 कोच थे। मेरे एथलेटिक्स कोच थे मिस्टर के सर, मेरे फुटबॉल की कोच थी मिस यामिनी मैम एंड मेरे ताइक्वांडो के कोच हैं मिस्टर कमलेश तिवारी सर। तो मैं फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए गई थी उस दिन स्कूल, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरी कोच नहीं आ पाई यामिनी मैम। तो कमलेश सर ने मेरे से बोला कि आप आ जाओ, आप ताइक्वांडो करके देख लो एक दिन क्या जाता है। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है, मैं स्कूल आई हूँ तो प्रैक्टिस करने में तो क्या ही जाते हैं, नया स्पोर्ट लर्न करने में मेरी एक हॉबी है कि मेरे को बहुत चीजें लर्न करना पसंद है स्पोर्ट्स में। तो मैंने ठीक है, मैंने ताइक्वांडो किया। मैंने जब पहले दिन किया मुझे बहुत मेरी रुचि बनी इसमें कि मुझे ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, ये वुमेन सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज लास्ट में आप ही अपने काम आते हो। तो मैंने ताइक्वांडो भी ज्वाइन किया। मैंने ताइक्वांडो खेलते मेरा 12th के बाद मिरांडा हाउस में एडमिशन हुआ। वहाँ पे भी मैंने 3 साल ताइक्वांडो खेला, यूनिवर्सिटी खेली एंड देन मैंने एक स्पोर्ट्स कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है IGIPESS दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे मैं BPEd कर रही हूँ, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद मेरा मन है कि मैं MPEd करूँ और PhD के साथ प्रोफेसर बनूँ कहीं किसी कॉलेज में या स्कूल में, जहाँ पे मैं बच्चों को ये सिखा सकूँ कैसे आप इंजरीज को ओवरकम कर सकते हो। मेरी 6th क्लास में इंजरीज हुई थी, मेरा एंकल में इंजरी हुई थी और क्लास 6 में मेरा ऑपरेशन हुआ था एंकल का, जिसमें 2 स्क्रूज लगे थे मेरे 1.5 साल तक। और मेरे को डॉक्टर ने ये बोला था कि मैं आगे खेल नहीं सकती। मैं टूट चुकी थी कि मैं आगे खेल नहीं सकती तो मैं और क्या करूँगी, बट हल्के हल्के करके मैंने ये सब ओवरकम किया। मैंने दोबारा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, बहुत हल्के से कि बहुत माइल्ड स्टेप्स लिए, कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके मैं आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने खेलना शुरू किया, वॉक शुरू किया। उसके बाद जाके 7th क्लास में मैंने एथलेटिक्स दोबारा ज्वाइन किया। 8th क्लास में मैंने दोबारा फुटबॉल खेला और मैंने 8th क्लास में एथलेटिक्स और फुटबॉल का दोनों का नेशनल खेला था। क्लास 9th में मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया। 10th में मेरा पहला ताइक्वांडो का नेशनल था जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। उसके बाद आज मैं यहाँ हूँ कि मेरे को और मैं अपने पेरेंट्स को गर्व करवा सकती हूँ कि मैं एक अच्छे लेवल पे खेल रही हूँ, मैं एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो मेरा बस यही मानना है कि बच्चे इंजरीज को ओवरकम करना सीखें। मेरे लिए ये बहुत बड़ा टास्क था
तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इसको प्रिवेंट करना सीखें कि इंजरी ना हो पहले प्लेस में। अगर इंजरी हो गई तो उससे आगे कैसे बढ़ना है, डिटर्मिनेशन अपने अंदर उस टाइम कैसे लाना है जब आप पूरा टूट चुके हैं। जैसा कि मैंने स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत देखा है कि बच्चे जाना चाहते हैं पर माँ बाप उन्हें नहीं देखते, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें आगे कोई स्कोप नहीं है, कि आगे आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। पर मैं बताना चाहूँगी कि ये गलत है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन सब चीज़ों में, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स करने में। और आज मैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ। ये ही सपोर्ट के साथ मैं बीपीएड कर रही हूँ कि आगे जाके मैं टीचर बनूं और मैं बच्चों को भी सिखाऊं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन कोचिंग भी देख सकते हैं, आप प्राइवेट कोचिंग भी दे सकते हैं, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके किसी बिजनेस वर्ल्ड में भी जा सकते हैं स्पोर्ट्स में। तो इसमें बहुत करियर ऑप्शंस हैं। तो हर एथलीट को ये पता होना चाहिए कि वार्म अप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। वो आपके इंजरी के चांसेस बहुत प्रिवेंट करता है। तो मैं आपको 3 बेसिक किक सिखाना चाहती हूँ टाइकोंडो में, जो प्रेफरेबली हम लोग हर मैच में खेलते ही खेलते हैं उनसे। सबसे पहला स्टेप होता है नी को लिफ्ट करना। आप स्टांस में खड़े हो, ये हमारा स्टांस होता है, नी को लिफ्ट करना। सेकेंड स्टेप होता है नी को लिफ्ट करने के बाद 90 डिग्री एंगल पे मोड़ना, ठीक है, ऐसे करके ये। तीसरा स्टेप होता है किक रिलीज करना, तो हम रिलीज कर रहे हैं। दोबारा 3 स्टेप्स, पहला, दूसरा, तीसरा। दोबारा करेंगे नॉर्मल किक। सेकंड किक साइड किक से हम स्टार्ट करेंगे। साइड किक में बिगिनर्स के लिए पहले आपको बताऊंगी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आपको कैसे करना चाहिए। आपको एक वॉल के सपोर्ट के साथ हाथ लेके पहले आप स्टांस पे खड़े होंगे, ये होता है स्टांस। पहला स्टेप है नी को लिफ्ट करना, पीछे से लिफ्ट करना। फिर उसके बाद आपका नीचे वाला फुट लिफ्ट करके पूरा घूमेगा पीछे। ये आपकी पोजीशन सेकंड है। उसके बाद आपको किक रिलीज करनी है, फिर वापस। अब हम तीसरे किक करेंगे जो है फ्रंट किक। फ्रंट किक में हम सबसे पहले नी लिफ्ट करेंगे, वापस पोजीशन में आएंगे, नी लिफ्ट और फिर थ्रस्ट। दोबारा करेंगे, स्टांस में आएंगे, नी लिफ्ट, थ्रस्ट। आज मैं आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ चीजें बताऊंगी। अगर आपको सेल्फ डिफेंस नहीं भी आता है या थोड़ा बहुत भी आता है, तो आपको ये बातें जरूरी याद रखनी चाहिए कि क्या बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स हैं। वो है आईज, नोज, थ्रोट, सोलर प्लेक्स पॉइंट और जॉइंट। बताना चाहती हूँ कि मैंने अन्य पुरस्कार जीते हैं अपने टाइकोंडो, फुटबॉल और एथलेटिक्स में। 3 बार मैं स्कूल में बेस्ट एथलीट रही हूँ लगातार। 3 बार कॉलेज में मिरांडा में मैं बेस्ट एथलीट रही हूँ और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मुझे अन्य पुरस्कार मिले अपने गेम में। साथ ही साथ मेरे को 3 बार स्कॉलरशिप भी मिली है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से। पहली बार जब मेरे नेशनल में गोल्ड आया था तो मुझे 20,000 रुपए स्कॉलरशिप में मिले थे
दूसरी बार जब मेरा जूनियर नेशनल में मेडल आया था सिल्वर, तब मुझे 75,000 रुपीज स्कॉलरशिप मिले थे। और जब मेरा सीनियर नेशनल में सिल्वर मेडल आया था तो मुझे 37,000 स्कॉलरशिप मिला था। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी कि खेलिए कूदिए, ये लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाता है। अगर आपको कहीं कोई डिसीजन लेना है तो आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। आप बहुत टैक्टिकल माइंड से खेल सकते हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है। ये बहुत एस्पेक्ट्स में स्पोर्ट्स आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, आपकी हेल्थ देखता है, आपको हेल्दी रखता है, समस्याओं को दूर रखता है, आपकी डिजीजेस को दूर रखता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी, खेलिए कूदिए बनिए नवाब।